ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों 12 अगस्त सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन बस घर के इस कोने में शिव पुराण के अनुसार चुपचाप रख देना 1 रुपए का सिक्का और पानी के पत्ता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, आपके घर पर होगी धन की वर्षा। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन महीने के चौथे सोमवार के दिन 26 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और गृह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि दोस्तों यह सावन का सोमवार का दिन जो आने वाला है यह अपने आप में एक विशेष और खास दिन होगा, जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों सावन का पवित्र महीना वही महीना होता है जिस दौरान भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में हो जाता है। वेद पुराणों में वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कई ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत ही में नहीं विदेशों में भी सावन सोमवार का व्रत लाखों ही में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति यह बात जानता है जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत को रखता है उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप सावन सोमवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ मिलेगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे 100 वर्षों बाद सावन के चौथे सोमवार के दिन 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन सिर्फ अगर आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना उपाय करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी और मान कर चलिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है। शनि ग्रह जो होता है इसका सीधा संबंध एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से होता है। दूसरी तरफ बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु नवग्रह से जुड़ा होता है और जो शुक्र ग्रह होता है यह एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों यह सावन का सोमवार का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही पवित्र और पूजनीय दिन होगा, जिसका समय 100 वर्षों बाद आया है। और इस दिन साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय आपको शिव पुराण के अनुसार करना है। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि आपको हर उपाय को सही मुहूर्त पर करना होगा, और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस सावन के महीने के दौरान करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है
शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है, जिसके चलते आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के इस सोमवार के दिन आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है, आपको 1 लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जाना है। शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। अब आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इन 2 सिक्कों को आपको अपने घर पर लाना है। एक सिक्के आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है, दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सावन महीने के सोमवार के दिन कर लिया तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेंगे, जिसके बाद हमेशा शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो ग्रह होता है वह बृहस्पति ग्रह होता है, और अगर आपको दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। लेकिन आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। इस उपाय को अगर आप इस सावन के सोमवार के दिन कर लेंगे तो आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है, क्योंकि दोस्तों जो पीपल का पेड़ होता है यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय पेड़ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस सावन के सोमवार के दिन अच्छी तरीके से नहाने के बाद 1 लोटा और 1 रुपए का सिक्का लेना है और घर के पास आपके जो भी पीपल के पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले पीपल के पेड़ को आपको 1 लोटा जल देना है। पीपल पेड़ की आपको 8 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करते रहना है। ध्यान रखिएगा जितनी देर आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपके हाथ में 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। अब आपको अपने घर वापस चले आना है। यह जो 1 रुपए का सिक्का आपने अपने हाथ में रखा था परिक्रमा लगाते वक्त, इसको आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय इस सावन के सोमवार के दिन कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। बस इस उपाय को करने के बाद कभी भी आप लोग तामसिक भोजन जो होता है जैसे शराब मदिरा मांस मछली अंडा इत्यादि मत खाइए, वरना दोस्तों इस उपाय का आपको लाभ कभी भी नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके व्यापार को नजर लग गई है। और दोस्तों नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है और सफेद कपड़े में 1 मुट्ठी चावल आपको डाल देना है। इस चावल के ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। देखिए दोस्तों जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोलते हैं। अक्षत चावल जब भी भगवान शिव जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह जो चावल की पोटली आप लाए हैं इस पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है।
जहाँ से आप अपने पैसे रुपए का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए, यह चावल की पोटली भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार को जो नजर लगी है, इस उपाय को करने के बाद वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ दोस्तों 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों सावन महीना का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा कहा जाता है। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में और कैसे बचे आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाए शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहाँ पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लागे, उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लागना चाहिए, उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखी, राम लिखी, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ ना हो
इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ऊँट जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर ले, इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूर नामक राक्षस का वध जी नहीं किया था, इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में अक्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दे। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काला आंवला लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्त, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दे। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं
तो इसे थोड़ा बहुत छक ले भक्तों। अगर आपको यह अनमोल जानकारी चैनल के माध्यम से प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सबसे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।